गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को गांधी जी के सर्वोदय संबंधी जो विचार है उसके बारे में बतलाऊंगी। गांधी जी की जो सर्वोदय संबंधी अवधारणा है वो एक सामाजिक और राजनीतिक अवधारणा है, जिसमें महात्मा गांधी ने जिसके माध्यम से सत्य, अहिंसा तथा अद्वैत की मूल भावना को साकारित करने का प्रयास किया था। और वो कैसे, ये मैं बतलाऊंगी आपको। सर्वोदय अगर शब्द को अगर खोल के देखा जाए तो सर्व प्लस उदय। सर्व अर्थात सभी का, सभी प्रकार से, और उदय का तात्पर्य उत्थान या कल्याण, अर्थात सभी का सभी प्रकार से उत्थान या कल्याण। सभी अर्थात अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, और सभी प्रकार से अर्थात जीवन के सभी पक्षों, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, सभी प्रकार से कल्याण, वो कहलाता है सर्वोदय। अर्थात समाज के सभी पक्षों, सभी वर्गों के सभी पक्षों का सभी तरीके से कल्याण है, वो सर्वोदय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर किसी भी धर्म, समुदाय, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की बात नहीं की गई है। अब यहाँ पर गरीब के कल्याण से तात्पर्य है गांधी जी का कि गरीबों का भौतिक कल्याण, पूंजी की जो कमी होती है, जो भौतिक सामान्य जो सुविधाएं हैं, बेसिक उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण आ रही है, जैसे खाना पीना, रोटी कपड़ा, ये सब उनको पूर्ति हो जाए। और अमीर के कल्याण में आता है नैतिक कल्याण या आध्यात्मिक कल्याण, इसकी बात की गई है। अब सर्वोदय से गांधी जी कहना चाहते थे कि इस प्रकार का जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समूह को अपने सर्वांगीण विकास के लिए, सभी प्रकार के विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सभी प्रकार के विकास के लिए समान अवसर और समान जो सुविधा है वो उपलब्ध हो। अब सर्वोदय की कल्पना गांधी जी द्वारा क्यों की गई? गांधी जी एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें शोषण, संघर्ष और प्रतियोगिता के स्थान पर आपसी सहयोग हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, और विषमता के स्थान पर जहाँ समानता की स्थापना हो, और वर्ग विहीन जो वर्ग आधारित जो समाज होता है उसके स्थान पर सर्वहित या वर्ग विहीन समाज की कल्याण कामना गांधी जी करते हैं। तो इस प्रकार के समाज को स्थापित करने के लिए गांधी जी ने सर्वोदय संबंधी जो अपनी अवधारणा है वो दी थी। गांधी जी अपने जीवन दर्शन में भी इस प्रकार की चीज़ों को अपनाते थे, जिससे कि सभी को समान रूप से देखना, सभी के मंगल के लिए कार्य करना। तो गांधी जी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार की सोच को उन्होंने अपनाया, और उनके इन विचारों को आगे विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गांधी जी के सर्वोदय संबंधी जो विचार है, इस पर बहुत चीज़ों का फर्क पड़ा, बहुत चीज़ों का इम्पैक्ट इसके ऊपर आया, जैसे कि गीता, उपनिषद, जैन दर्शन का जो अहिंसा सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन का जो बोधिसत्व है, और बाइबिल, कुरान, सभी का सम्मिलित रूप से जो प्रभाव है वो गांधी जी के विचारों पर हमेशा से पड़ता रहा है। और विचारकों में देखा जाए तो थोरो, टॉलस्टॉय, रस्किन, इन विचारकों का बहुत प्रभाव गांधी जी के ऊपर पड़ा। जो सर्वोदय संबंधी अवधारणा है, बेसिकली रस्किन की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, उसमें कुछ 3 बातें ऐसी कही गई जिससे सर्वोदय की विचारधारा का उनके मन में, मनस में उद्भव हुआ। अब रस्किन क्या कहते हैं, बड़ी बारीक और बड़ी अच्छी चीज़ है, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए और उन्होंने इसको अपने जीवन में अपनाया, जीवन शैली में अपनाया, और संपूर्ण समाज में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए इसका प्रयास किया। यहाँ तक कि समाज नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में भी ये 3 बातें हैं कि सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। अर्थात एक व्यष्टि का जो हित है, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति विशेष का जो हित है, सभी के हित में वो हित शामिल होता है, अर्थात सबकी भलाई में ही व्यक्ति विशेष की भलाई है वो शामिल है। दूसरा, वो ये कहते हैं एक वकील और एक नाई के काम की कीमत समान है, अर्थात श्रम की जो महत्ता है वो सभी प्रकार का, जो जिस प्रकार का भी श्रम किया जाए, सभी श्रम का जो महत्व है वो समान रूप से होता है। तीसरा कहते हैं रस्किन कि किसान व कामगार का जीवन ही सच्चा जीवन है, अर्थात
श्रम पूर्वक जो जीवन जिया जाता है वो श्रेष्ठ है, जिसमें व्यक्ति कर्मठता के साथ आगे बढ़ता है। तो ये 3 प्रकार की बातें हैं जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने अपने सर्वोदय संबंधी जो विचार है वो जो है उनको अपनाया और उनको संपूर्ण समाज को दिया। गांधी जी की रस्किन के जो तीनों विचार है उसमें कहीं ना कहीं जो रस्किन है वो एक ऐसे मतलब मानव जाति का कल्याण करना चाहता था, इस प्रकार मानव जाति का कल्याण करना चाहता था कि एक भी व्यक्ति उससे अछूता न रह जाए, जिसमें ऐसा नहीं है कि 90% लोगों का तो हित हो गया, उनका कल्याण हो गया, 10% है वो अछूते रह गए। ऐसा नहीं, रस्किन ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का हित हो और कल्याण हो, और यही अवधारणा गांधी जी ने अपने विचारों में और सर्वोदय संबंधी जो विचार है उसमें अपनाई। और कहीं ना कहीं ये सर्वोदय की अवधारणा है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों से भी मेल खाती है, जैसे कि कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी के कल्याण, सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो, इस प्रकार की अवधारणा को अपनाया गया। अब ये सर्वोदय संबंधी विचार गांधी जी के मन में क्यों आया? एक सिंपल सी बात है कि जब वो साउथ अफ्रीका रहे, दक्षिण अफ्रीका रहे, तो वहाँ पर जो पूंजीकरण की इस प्रकार की प्रवृत्ति थी, इससे उन्होंने समाज में आर्थिक विषमता, नैतिक पतन, पर्यावरणीय समस्याएं, बहुत चीज़ों को उन्होंने नोटिस किया। तो उन्होंने अपनी जीवन शैली में, अपने विचारों में इस प्रकार की जो सर्वोदय की, सबके उदय की, सबके कल्याण की भावना उनके मन में पनप गई। उनका सर्वोदय संबंधी जो विचार है वो कहीं ना कहीं जो पूर्व में दर्शन में जो अवधारणाएं चली आ रही है या जो भी सिद्धांत है उन सबसे पृथक है और उन सबसे उत्कृष्ट है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बहुत बार इसका तुलनात्मक क्वेश्चन भी आ जाता है कि उपयोगितावाद से जो सर्वोदय वो किस प्रकार श्रेष्ठ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 3 प्रकार से जो सर्वोदय संबंधी अवधारणा है वो अन्य जो सिद्धांत है उनकी तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ है। मात्रात्मक रूप से अगर हम बात करें तो उपयोगितावाद में कहा गया है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या कल्याण की बात की गई है, जबकि सर्वोदय में अधिकतम नहीं, सभी का हित, सभी का कल्याण, जिसमें एक भी व्यक्ति अछूता ना रहे। वहां पर उपयोगितावाद में जहाँ अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण के लिए कुछ व्यक्तियों को माध्यम भी बना दिया गया, मीन्स भी बना दिया गया, बट गांधी जी के सर्वोदय में प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम व्यक्ति के कल्याण तक की बात की गई कि एक भी व्यक्ति अछूता ना रहे। दूसरी बात, जैसे मार्क्सवाद है, मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा वर्ग के हित की कल्याण की बात कही थी, जबकि गांधी जी ऐसा कहते हैं कि सभी वर्गों के सभी पक्षों का कल्याण, कोई सर्वहारा वर्ग या अन्य वर्ग की बात नहीं की गई है, सभी वर्ग इसमें शामिल है। ये तो हो गई बात बच्चों मात्रात्मक पक्ष की। अब गुणात्मक दृष्टि से भी जो सर्वोदय है वो अन्य सिद्धांतों से श्रेष्ठ है। वो कैसे? बेंथम ने जहाँ अपने उपयोगितावाद में सुखों में केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार किया है, गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं किया। वे भौतिक सुख की बात करते हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक कल्याण या किसी प्रकार की बात नहीं कही गई है आध्यात्मिक उन्नति की। जबकि महात्मा गांधी है वो अपने सर्वोदय में जीवन के सभी पक्षों का, भौतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सभी कल्याण की बात करते हैं। दूसरी बात है कि मार्क्स ने जहाँ पर आर्थिक जो उन्नति है, आर्थिक हित, आर्थिक कल्याण की बात की है कि सर्वहारा वर्ग है उसको आर्थिक कल्याण हो, उसके आर्थिक विषमता से पृथक होकर वो अपने बहुत ही सुदृढ़ हो जाए, जबकि महात्मा गांधी ने आर्थिक के साथ साथ नैतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के उत्थान की और कल्याण की बात की है। तीसरा, अगर हम देखें कि भावनात्मक रूप से किस प्रकार सर्वोदय अन्य विचारधाराओं से श्रेष्ठ है, तो जब हम प्रारंभ से डार्विन का सिद्धांत पढ़ते थे, हम देखते हैं कि मनुष्य में संघर्ष की स्थिति थी और कहीं ना कहीं योग्यतम को अपने जीवन की रक्षा करने का हक था। योग्यतम जो अपने जीवन की रक्षा कर लेता है वो बच जाता है, परंतु महात्मा गांधी है वो सबके साथ मिलकर जीने, त्याग, तप, संघर्ष, प्रेम, इन सब में प्रेम से और सद्भावना के साथ जीने की बात करते हैं। तो यहाँ पर संघर्ष में जो बच गया वो जी गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब सामूहिक रूप से प्रेम, सद्भाव, भाईचारे से रहे, वो जीवन है। दूसरा है हक्सले का एक कथन है, जियो और जीने दो।
तो यहाँ जो जियो और जीने दो है उसमें थोड़ी तटस्थता आ गई, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, समझौता हो गया, सह अस्तित्व के साथ जीना आ गया। परंतु महात्मा गांधी का जो सर्वोदय सिद्धांत है, ये यहाँ पर किसी प्रकार की तटस्थता या समझौता नहीं है। यहाँ प्रेम भाईचारे के साथ सुखपूर्वक अच्छे से अपना जीवन जियो और दूसरे को भी वही मनुष्य मानो जो आप स्वयं हैं। तो इस प्रकार जो एक एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे हॉब्स आपने सुना होगा, हॉब्स ने बात कहा कि मनुष्य तो पैदाइशी स्वार्थी होता है, जन्म से स्वार्थी पैदा होता है, जबकि गांधी जी ये कहते थे कि मनुष्य में ईश्वर का अंश होता है। तो इस प्रकार तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पहले जो विचारक मनुष्य के बारे में या उसकी प्रवृत्ति के बारे में या उसके उद्देश्य के बारे में या उसके जीवन के बारे में या उसके विकास के कल्याण के बारे में जो बोल चुके हैं, उससे कहीं थोड़ा आगे गांधी जी का जो सर्वोदय संबंधी सिद्धांत है सभी को अपने अंदर समेटे हुए है, सभी के कल्याण की, सभी के उत्थान की बात करता है। तो ये निसंदेह है सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधारणा है। और अगर इसे वर्तमान में लागू कर दिया जाए जो तो ये जिस प्रकार का हमारा सामाजिक भेदभाव, हम जो इतना ऊंच नीच का भेद है, आर्थिक विषमता है, गरीबी के आंकड़े जो हमारे बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम डिक्रीज करके और समाज में एक यूनिटी, एक समानता है वो स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। अब सर्वोदय की अवधारणा के कई पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सांस्कृतिक, ये जो भी पक्ष हैं इनके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि सर्वोदय की जो अवधारणा है, गांधी जी के सभी सिद्धांत इसके छाते के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी अवधारणाओं को अपने अंदर